कि whatever you do, but keep a threshold of that strategy. कि you cannot firefight and win all the times. Strategy is still good. I am still trading on the same strategy. It is not like I have changed the strategy, but I kept the threshold point कि भाई any time on any day of the week, if I see the 2.5% loss on my strategy, तो I will take out a trade for that week. वो week आराम करो, next week से फिर से लग जाओ, क्योंकि you can take a risk of 1 month gain. You cannot take the risk of 3 month or 4 month gain. फेस टू फेस के एक और एपिसोड में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं विवेक बजाज और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं फेस टू फेस के सीरीज़। तकरीबन 175 से ज़्यादा इस तरह के फेस टू फेस वीडियोस बना चुका हूं और एक ही सिद्धांत है कि आपको सही तरीके से मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए वो सिखाऊं। आज का इस वीडियो के अंदर में जो गेस्ट हमारे आए हैं वो आए हैं गुजरात से, और गुजरात से तो देखिए बहुत सारे गेस्ट आए ना, और कितना नॉलेज उन्होंने आपको दिया है, तो ये वीडियो में भी आपको भर भर के नॉलेज मिलेगा। बट पहले मैं उनको इनवाइट करूं, एक फ्रेमवर्क आपको बताता हूं। मैंने हमेशा कहा ये बात कि ट्रेडिंग भी अपने आप में एक बिजनेस है, और एक बिजनेसमैन की लाइफ अगर आप देखें ना, तो शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, सीख के, और फाइनली एक बिजनेसमैन एक स्ट्रैटेजी बनाता है अपने लिए कि मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है और इस पे मैं काम करूँगा। लेकिन याद रखिए, एक बिजनेसमैन की स्ट्रैटेजी कभी भी फिक्स नहीं होती है, वो डायनेमिक होती है। इसका मतलब हर 3 साल, 4 साल, 5 साल के अंदर में वो अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी इवॉल्व करता है। मैं नहीं कहता हूँ चेंज करता है, बट इवॉल्व करता है, और जो उसके बिजनेस के हित का है उस पर काम करना चालू करता है। ट्रेडिंग भी कुछ ऐसे ही है। हम शुरुआत करते हैं एक तरीके से, एक सीख से, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बिताते हैं ट्रेडिंग में, वैसे वैसे हमारा स्ट्रैटेजी भी चेंज हो जाता है, या हम अपने आप को और बेटर ट्रेडर या इन्वेस्टर बना पाते हैं। आज के जो मेरे गेस्ट हैं जो गुजरात से आए, उन्होंने अपने जीवन के अंदर में एक अच्छा खासा करियर देखा है। वो पहले एक आईटी कंपनी में काम करते थे एज एन एम्प्लॉय, फिर उन्होंने अपने कैपिटल से छोटा छोटा काम चालू किया, और फिर जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे बड़ा कैपिटल भी मार्केट में डाला। शुरुआत उन्होंने कुछ और स्ट्रैटेजी से की, पैसे बनाए, पैसे खोए, फिर उन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज किया, जो कि मुझे लगता है कि सबके जीवन में ये दौर आता है, और आपके जीवन में भी आया होगा या आएगा। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि चेंजिंग मार्केट के अंदर में, इवॉल्विंग मार्केट के अंदर में अपने आप को कैसे इवॉल्व करना है। तो चले आज के इंटरव्यू को चालू करते हैं और जितना हो सके सीखने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर है, मैं किसी को भी इंटरव्यू करता हूँ तो मेरा बहुत हाई चांसेस है कि कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरव्यू सिर्फ आप ही के लिए है ताकि आप सीख सकें। मेरा इसके अंदर में कोई भी अल्टीरियर मोटिव नहीं है। अगर आप किसी के साथ भी किसी तरीके से जुड़ते हैं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ एक लर्निंग एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है। तो सोच समझ के काम कीजिएगा। चलिए इंटरव्यू में घुसते हैं। लेट्स वेलकम पथिक पटेल। वेलकम पथिक पटेल, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी विवेक सर। इट्स माय प्लेजर। देखिए थैंक यू आप लोग बोलते हैं जब आप आते हैं तो, बट आपको नहीं रियलाइज़ होता है कि आप लोग क्या दे के जाते हैं। इट इज़ अवर, मतलब जो कम्युनिटी को थोड़ा बहुत जो भी हमारे पास नॉलेज है वही शेयर करना है, दैट्स ऑल। मतलब देर इज़ नो अदर एजेंडा बिहाइंड दिस फेस टू फेस एज वेल। As you have given the disclaimer, I am also giving the disclaimer that कि I don't have any agenda to give any webinar or the seminar or the training program behind this. So that is my disclaimer from my side. चलिए बाकी आप गुजरात से आए हैं तो एक बार मैं थोड़ा सा गुजरात के लिए मैं बोल दूं कुछ, बोल दो क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आए ना गुजरात से। मुझे हमेशा कोई बोलता है ना गुजरात से आके वो ट्रेडिंग के बारे में सिखाना चाहता है तो मुझे मन मेरा प्रसन्न हो जाता है, बिकॉज एक्चुअली में कुछ तो स्पेशल है गुजरात में। है क्या स्पेशल? ऐसा मतलब हाँ, एक गट्स जो होता है, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो वो गुजराती इंसान में पहले से एक थोड़ी, आई डोंट नो कि वेदर इट इज़ नॉट देयर इन द अदर कम्युनिटी और नॉट,
बट हाँ, गुजराती में वो स्किल होती है कि वो रिस्क लेना, मतलब रिस्क अगर उसको बोलोगे कि इतना रिस्क लेना है तो ही विल बी रेडी टू टेक द रिस्क, कि भाई रिस्क लेंगे तो ही रिवार्ड मिलना है। तो इफ़ यू डोंट टेक द रिस्क इन योर लाइफ तो दैट इज़ द बिगेस्ट रिस्क। करेक्ट। तो गुजराती में ये होता है, वो उसमें एक बाय डिफ़ॉल्ट लोग बोलते हैं ऐसा कि एक बिजनेसमैन अंदर छुपा होता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक कि इट इज़ ऑल अप टू अ इंडिविजुअल। करेक्ट। इट इज़ नॉट लाइक कि गुजराती ब्लड है कि साउथ इंडियन ब्लड है कि नॉर्थ इंडियन ब्लड है, तो इट इज़ ऑल अप टू इंडिविजुअल का कितना रिस्क एपेटाइट है वो है। पॉइंट टेकन, बताइए। हाँ, बाकी मैं गुजरात के बारे में मतलब यही बोलता हूँ कि गुजरात इज़ वेरी वेरी गुड स्टेट टू लिव इन। बहुत शांति है वहाँ पे, आप रात को कहीं भी कितने भी बजे घूम सकते हो। बिजनेसमैन्स तो सभी जगह से प्रोड्यूस होते हैं, ऐसा नहीं है। आप भी यहाँ से मतलब कोलकाता से बिजनेसमैन हो तो यू आर अ एंटरप्रेन्योर एंड विच वी ऑल एडमायर कि भाई दिस स्किल इज एडमायरेबल स्किल। तो ऐसा नहीं है कि गुजरात में ही बिजनेसमैन बनते हैं। गुजरात के बिजनेसमैन बहुत ऊपर, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह बन गए, वैसे अंबानी है, अदानी है, तो वैसे लोग नामचीन जानते हैं। बट बाकी बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है दोज कम फ्रॉम द साउथ इंडिया एज वेल। ऑब्वियसली। जैसे नारायण मूर्ति है, विप्रो के अजीम प्रेम जी है, तो बहुत सारे लोग हैं। जमशेदपुर टाटा यहाँ से, आपके कोलकाता के आप हो। नहीं देखिए, मतलब एक, क्योंकि बात छिड़ गई है तो जैसे एक बातचीत कर रहे हैं कि ऑब्वियसली साउथ से भी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है ट्रेडिंग में, बट मैंने देखा है कि हर रीजन का ना एक डीएनए होता है, कल्चरल सेटअप होता है। साउथ से मैंने देखा है लोगों का डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, वो लोग डेटा बहुत एनालाइज करते हैं। गुजरात में मैंने देखा है कि ट्रेडर गट बहुत स्ट्रांग है, कन्विक्शन अचानक से स्ट्रांग होता है। इवन तो आप डेटा नहीं देखोगे तो आप भाव देख के भी आपको कन्विक्शन आ जाएगा कि एक गिरेगा। करेक्ट, राइट। नॉर्थ का एक अलग स्टाइल है। तो एवरी रीजन में भी इंडिया का पेक्युलरिटी है कि देयर इज सो मेनी माइंडसेट पीपल इनसाइड आवर कंट्री की। और क्या एक ट्रेडर को भी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, क्या एक ट्रेडर को भी अपना डीएनए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मैं किस रीजन को बिलोंग करता हूँ, मेरा क्या बैकग्राउंड है, और उसके हिसाब से अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए? डीएनए आई डोंट थिंक सो कि डीएनए के डिपेंड है, बट हाँ उसका एक्चुअल साइकोलॉजी वो स्ट्रेटेजी से सेट हो रहा है कि नहीं वो ज़्यादा मैटर करता है। डीएनए से मैच हो रहा है कि नहीं वो, मतलब मैं गुजरात से हूँ बट आई डोंट हैव द गट्स टू गो विद द अग्रेसिव क्वांटिटी। मतलब यू हैव सीन दैट कि गुजरात में बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, जैसे मितेश पटेल है, रौनक उनादकट है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अग्रेसिवली क्वांटिटी ट्रेड पंच कर पाते हैं। बट आई एम अ वेरी कंजर्वेटिव ट्रेडर। तो ऐसा इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल कि भाई आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, कि इफ़ यू डोंट मैच दैट रिस्क एपेटाइट तो यू विल नॉट पंच द ट्रेड। तो डीएनए से कुछ लेना देना नहीं है, आपको अंदर देखना है कि भाई हम कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर वो रिस्क आपसे मैच होता है तो ही वो ट्रेड डालो। अगर रिस्क एपेटाइट नहीं है तो वो डीएनए, मतलब गुजरात से हो या साउथ इंडिया से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, पॉइंट टेकन, इस आर्गुमेंट को यही खत्म कर देते हैं। एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस पॉइंट कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली इट्स यू, और आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको क्या करना है। सो आपको फेस टू फेस का फॉर्मेट तो पता है कि पहले आपके बारे में जानेंगे। हाउ डिड यू स्टार्ट योर करियर? यू लुक वेरी यंग, तो कैसे आपने करियर चालू किया, ट्रेडिंग में क्यों उतरे, और अभी कैसा चल रहा है? मैं ट्रेडिंग में उतरा 2015-16 में। तो एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद द इन्फोसिस। अच्छा। So I was a software engineer and I worked for the 5 to 5.5 years for the two companies, which was one is CGI, which is Canadian company, and other is Infosys. तो 2015 में मैंने Infosys ज्वाइन किया। तो at that time I was having some spare time as well. तो यहाँ पे one of my roommate was watching some videos on the YouTube. अच्छा। That is Market Gurukul, if you remember. Yes. That Edward G. Yeah, Edward G. तो एडवर्ड जी का, तो वहाँ पे वो वीडियोस देख रहा था ना, तो दैट आई फाउंड कि भाई यार ये मस्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद में आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्सन हु वाज गिविंग द टिप ऑन द CNBC। मतलब जो बोलते हैं ना कि ये स्टॉक ले लो ये बढ़ जाएगा, ये स्टॉक ले लो ये मतलब इतना बढ़ेगा, तो वो उसको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर वो देता था। तो उस टाइम पे क्या है, 2016-17 की बात होगी, तो यहाँ उस टाइम पे वो तेजी में तो क्या है सब स्टॉक चलते हैं। तो उस टाइम पे सब स्टॉक चलते थे, तो देन आई फेल्ट लाइक कि हाँ हमको भी इसमें ट्राई करना चाहिए। तो 2016 में आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द इन्फोसिस। मतलब मैं इन्फोसिस में काम करता था तो मेरे को ट्रस्ट था कि ये कंपनी अच्छा है। तो आई हैव इन्वेस्टेड सम स्मॉल अमाउंट लाइक कि 15-20 थाउजेंड रुपीज़ आई हैव इन्वेस्टेड इन द इन्फोसिस।
आई रिमेंबर द प्राइस एज वेल कि 942 में आई परचेज दैट स्टॉक बिफोर द बोनस, मतलब बोनस आया उसके पहले, बोनस या स्प्लिट हुआ जो भी है। तो 942 में उसमें 1 मंथ के पीरियड में मेरे को 10% 1032 में मैंने कुछ बेचा, तो एग्जैक्टली 90 रुपीज़ के आसपास मेरे को गेन हुआ। देन आई सोल्ड इट। फिर मैंने दूसरा स्टॉक लिया था, वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आई परचेज 860 रुपीज़। तो वो 8 ब्रोकरेज के उसमें ब्रोकरेज लगता है तो 870 कॉस्ट हो गई। वो 870 के ऊपर 2-3 महीना गया, चल ही नहीं रहा है, नीचे जाता है 40 रुपया, ऊपर आता है 30 रुपया। तो फिर मैंने एक बार 870 आया तो निकाल दिया। उसके बाद वो 900 के बाद में वो 900 का रेट मैंने कभी देखा ही नहीं है। फिर वो बहुत बोरिंग हो गया कि भाई ये बहुत बैठना पड़ता है, इसमें कुछ गेन नहीं मिलता है। फिर वो मनी कंट्रोल के प्लेटफॉर्म पे कहीं से मेरे को टिप देखा मैंने, एक स्टॉक आई रिमेंबर द नेम, डायमंड पावर, बड़ौदा का कोई कंपनी है। तो उसने बोला 25 दिन में पैसा 50%, मतलब 50% गेन हो जाएगा। वो ऑलरेडी उसने वो जो टिप मैंने देखा ना, तो 10 दिन पास हो गए थे और वो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था कि 20-25% वहाँ से अब भी चला गया था। आई थॉट कि अभी भी 25% तो बाकी है ना, तो मैंने लिया वहाँ पे थोड़ा। 3000 स्टॉक थे, वो कुछ 42 रुपीज़ के आसपास का स्टॉक था। वो 3000 रुपये में लिया, फिर वो वहाँ से बढ़ा 46, 47, 49, 3 दिन में 49 गया। तो वहाँ पे तो क्या था कि अभी 25% बढ़ने वाला है, ऐसा 25-50%। तो 49 से वापस 46 आया, तो आई थॉट कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड। तो मैंने और 3000 लिए, एवरेज किया। फिर वो स्टॉक कभी वो 51 जो रेट पड़ा था, उसके बाद में 51 का रेट ही नहीं आ रहा था। अभी कितना है? 5 रुपया? वो अभी का भाव ही नहीं, डीलिस्ट हो गया होगा मे बी। फिर वहाँ से वो नीचे मतलब मैंने 42 के आसपास निकाल दिया आपने? हाँ, बच गए? मैं बच गया था। बट दैट वाज अ लेसन कि भाई टिप्स पे काम नहीं करना है। फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग साइड इंटरेस्ट आया। वो मार्केट गुरुकुल से बहुत कुछ सीखा। फिर थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीखते हो तो आपको लगता है कि हाँ हम बहुत कुछ सीख गए, तो वैसे ही कैंडल देख के ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे एक बंदा मेरे को मिला केरला से, तो ही इंट्रोड्यूस मी टू द सब्जेक्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट। बट ही वॉज नॉट ट्रेडिंग ऑन द इंडेक्स, तो एट दैट टाइम ही वॉज ट्रेडिंग इन द स्टॉक फ्यूचर्स बाय सीइंग द ओपन इंटरेस्ट इन द ऑप्शंस। जैसे कि रिजल्ट आने वाला है इन्फोसिस का, तो इन्फोसिस का ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता था। करेक्ट। तो ओपन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ही मेरे को उस टाइम पे मालूम नहीं था। तो ही थॉट कि यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, सपोज ये 1500 की स्ट्राइक पे कॉल में, और अगर स्टॉक वहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो वी विल शॉर्ट देयर फ्यूचर। एंड मैनी ऑफ द टाइम्स इट वाज वर्किंग वेल। और पहले आप देखोगे, इफ यू लुक बैक 4 years बैक, तो एट दैट टाइम ओपन इंटरेस्ट वाज वर्किंग वेरी वेल। कि वहाँ पे एकदम ब्लाइंडली आप सेल करते थे ना, तो भी वो एकदम से स्मूथ चलता था कि सुबह में उठ के वो 2 स्ट्राइक बेच दो तो भी मस्त जाता था। फिर वैसे वहाँ से ओपन इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आया, तो वो ओपन इंटरेस्ट का पूरा डेटा एनालिसिस किया। फिर कंसेप्ट ऑफ आईवी क्रश, जो आईवी क्रश का कंसेप्ट होता है, जो रिजल्ट में जो आईवी क्या है कि शूटअप हो जाता है जनरली। तो रिजल्ट में आईवी जो मतलब इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है, तो एट दैट टाइम जनरल जो आईवी होता है कि इन्फोसिस ट्रेड्स अराउंड 30 के आईवी से, तो 30 का वो 40 के आसपास 10% या 15% या 20% का उसमें आईवी स्पाइक होता है। ओके। तो मतलब आई यूज्ड टू सेल दैट आईवी रिजल्ट के जस्ट पहले। अच्छा, क्योंकि आईवी बड़ा पहले ही, एक दिन भी नहीं, मतलब जो रिजल्ट एंड ऑफ द डे आने वाला है, तो 3.5 या 3:15 को ट्रेड डालते थे। तो 3:15 को ट्रेड डाल के सुबह में आईवी क्रश होता है, तो वहां पे आपको अच्छा खासा इमीडिएट गेन मिल जाता है। लेकिन शाम को रिजल्ट आया, गैप अप गैप डाउन खुल गया तो दैट आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। तो वहां पे आईवी क्रश का ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो इट वाज गिविंग हमारा। और मैं बीच में क्या करता था, 1.5 महीना ही ट्रेडिंग करता था, 1.5 महीना आराम करता था। अच्छा, क्योंकि 1.5 महीना ही रिजल्ट सीजन चलता है। करेक्ट। और उसमें मेरे को 10-12% जितना जनरेट कर देता, जो क्वार्टरली इनफ है। तो मैं उसके बाद 1.5 महीना वैकेशन ले लेता था। फिर वह एक्सपायरी भी ट्रेड बीच में कभी कभी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता था तो। फिर आईवी क्रश में टिल 2020 तो मैंने स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया हुआ है। तो आईवी क्रश में मैंने 2020 में आई फेस द वर्स्ट सिनेरियो इन द आईवी क्रश ट्रेड्स। तो वीप्रो, इफ यू रिमेंबर, जब ऑलरेडी मार्केट क्रैश हो चुका था, वीप्रो वाज ट्रेडिंग अराउंड 225। ओके।
तो 225 से वहाँ पे 225 का ही स्ट्रेडल हमने बेचा था जस्ट बिफोर द रिजल्ट. ओके एंड आई रिमेम्बर द 17 रुपीज में हमने सेल किया था स्ट्रेडल. ओके And the second day it opened a 5% gap up. And 5% gap up is normal. 5% gap up can be handled. But immediately after the open it went up to 10%. ओह और 10% कभी विप्रो को मैंने लाइफ टाइम में बढ़ता हुआ देखा ही नहीं था. तो आई थॉट कि 10% पे रुक के वो वापस आएगा. तो वहाँ पे भी नहीं काटा मैंने. और देन इमीडिएटली सेकेंड सर्किट 15% का लगा. तो वहाँ पे आई कट द ट्रेड. ये कौन सा टाइम था? 2020 जुलाई. एक बार चार्ट में देखें इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है, तो चार्ट पे भी देखते हैं इसको. तो विप्रो में देखते हैं एंड लेट्स गो टू 2020 जुलाई. रिमेंबर द डेट एज वेल. 13 जुलाई होगा. क्या बात कर रहे हैं, आपको ये भी याद है? हाँ 2 दिन कॉन्स्टेंटली आया था. कहाँ है ये तो 21 आ गया. हाँ 20 ये यहाँ पे है. यहाँ पे होगा ये रहा. ये गैप होगा नहीं ये रहा. ये रहा. क्या बात है, क्या मेमोरी है, जबरदस्त. हाँ ये है 13 14 जुलाई. जुलाई. 14 जुलाई 13 को ट्रेड किया था. 14 को सर्किट लगा था. अच्छा अच्छा अच्छा. और तो 6.5% का वहाँ पे ड्रॉ डाउन आया था. हाँ हाँ. फिर इमीडिएटली इफ यू चेक द विप्रो के बाद में इन्फोसिस का रिजल्ट था 14 को ही. अच्छा. तो आई जनरली यूज टू मतलब ऐसा गैप अप गैप डाउन होता है. 6% का ड्रॉ डाउन आया तो आई यूज टू हैंडल दैट. तो वो ट्रेड अभी चालू था विप्रो का. तो आई सोल्ड द पुट्स एंड कट डाउन द कॉल्स. विप्रो का ट्रेड ऑन था एंड ऑन द सेम डे आई पंच द इन्फोसिस का ट्रेड. तो इन्फोसिस का भी और जो एक्सपीरियंस विप्रो का आया था कि भाई एकदम से फट गया आईटी स्टॉक. तो इन्फोसिस का मैंने लास्ट जो अवेलेबल स्ट्राइक था कॉल का 920 का, तो वो मैंने बेचा और नीचे का जो पुट था वो बेचा. मतलब इक्वल बैलेंस्ड. मतलब आप स्ट्रैंगल भी हमेशा स्ट्रैंगल ही करते थे नहीं. स्टॉक? जनरली आई डू द स्ट्रेडल्स हाँ हाँ. बिफोर द रिजल्ट. अच्छा. बट जो विप्रो का जो एक्सपीरियंस हुआ कि एकदम से 15% का हाँ, गैप अप आया, हाँ. तो ड्यू टू दैट इन्फोसिस में मैंने स्ट्रैंगल बेचा और वो भी सिलेक्ट किया सबसे लास्ट स्ट्राइक को. अच्छा समझ गया मैं. तो उसके बाद भी इन्फोसिस भी नेक्स्ट डे इमीडिएटली 10% 15%. बट लकीली ऑन द इन्फोसिस तो आई डिडंट वेटेड फॉर दैट. और इन्फोसिस तो पहले से भी वॉलेटाइल रहा है. मतलब विप्रो वाज अ वेरी साइलेंट स्टॉक. तो इन्फोसिस तो क्या है कि पहले भी उसका वॉलेटाइल बिहेवियर होता है रिजल्ट पे. तो आई वाज अवेयर ऑफ दैट. तो उसको मैंने 2.5% में काट लिया लॉस में. तो ओवरऑल 2 दिन में 8.5% जैसा गया. उसके बाद में आई रियलाइज कि भाई अभी ये प्री रिजल्ट करना नीड्स टू बी स्टॉप इट. तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि 1-2 मतलब अगर आपका पोजीशन साइज ठीक नहीं है ना तो ये 6-7% नहीं ले जाएगा. वो 25-30% 40% भी ले जा सकता है. कि मतलब मैं तो क्या 10 लाख पे 2 ही लॉट बेचता था. तो 2 लॉट में क्या है कि इवन 10% 15% का भी सर्किट लगेगा तो 5-6% 7% जाएगा. बट अगर आप पूरा कैपिटल एक ही साथ में डाल दोगे या 3-4 लॉट 5 लॉट ट्रेड कर दिया 10 लाख पे ऊपर, तो एट दैट टाइम इट कैन टेक अ 25% एज वेल. तो उसके बाद में मैंने आईवी क्रस्ट ट्रेड्स बंद कर दिए. बट आप डाइवर्सिफाई नहीं करते थे जैसे आप विप्रो? डाइवर्सिफाई इट इज ऑलमोस्ट डाइवर्सिफाइड बिजनेस. क्योंकि इस पे देखो कि आप एक ही स्टॉक पे पूरा बैट नहीं लेते हो. करेक्ट. यू ट्रेड 30 to 40 स्टॉक्स इवन ड्यूरिंग द रिजल्ट सीजन. तो आप 5-6 में रॉन्ग होगे तो बाकी में राइट होगे? नहीं 5-6 में रॉन्ग नहीं हो. इसमें जनरल एक्सपीरियंस कैसा है कि यू विल बी रॉन्ग 10 to 20%. मतलब मैं 40 अगर 40 स्टॉक ट्रेड कर रहे हो तो 4 से 5 ऐसे हो गए. 4 मतलब जो 10% वाले हैं ना वो आपको 2 से 3 मिलेंगे मैक्सिमम. अच्छा. ये तो क्या था कि ओवर सोल्ड सिचुएशन था ऑलरेडी 2020 में. उसके बाद में कुछ रिजल्ट में खराबी नहीं आया तो वो मतलब सूट अप हो गया सब. बट जनरल एक्सपीरियंस वो है कि आपका 10% क्या है कि वो जा सकता है. चांसेस है कि 5-7% का सर्किट मतलब 5-7% 10% तक का मूव कर सके स्टॉक. बाकी आपका 80% या 70% स्टॉक जो होगा वो 2-3% की रेंज में घूमेगा और वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा आईवी क्रस्ट में. और कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो कहीं मूव भी नहीं होगे. मतलब आपको स्टॉक में उसमें प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. तो ओवरऑल आप अगर वो 1-2 इंसिडेंट में अगर कैचअप कर पाते हो तो यू कैन मेक अ गुड मनी इन दिस बिजनेस. मतलब आईवी क्रस्ट स्टिल आई बिलीव दैट कि इफ़ यू हैव अ स्मॉल कैपिटल, यहाँ पे क्या है स्केलिंग करना पॉसिबल नहीं है. तो इफ़ यू वांट टू ट्रेड विद 20-30 लाख 40 लाख तो यू कैन ट्रेड इन दिस. ओके. बट इफ़ यू वांट टू स्केल इन दिस बिजनेस तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि
जब वॉलेटाइल होता है तो स्लीपेजेस बहुत जाता है, और वो स्लीपेजेस हाई क्वांटिटी में आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि जनरली डेप्थ ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में पुअर है। इवन द रिलायंस जो है, रिलायंस अपना हाईएस्ट लिक्विड स्टॉक है, तो उसमें भी आप 15 रुपए का ऑप्शन बेचोगे तो 1.5 रुपए का स्लीपेज लगता है, अगर बड़ा क्वांटिटी है तो। समझ गया मैं। तो इसीलिए छोटा बड़े क्वांटिटी कैपिटल से स्केल नहीं होता। छोटा कैपिटल से आप ये कर रहे हो, मीठा मीठा काम कर सकते हो, करेक्ट, बट हाँ बड़ा बड़े कैपिटल आप कैपिटल से नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। पॉइंट टेकन। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद में आई वाज ट्रेडिंग अ डायरेक्शनल इन द स्टॉक ऑप्शन। ठीक है। मतलब डायरेक्शनल ब्रेकआउट्स पे, जैसे कि ये विप्रो दिख रहा है आपको, हाँ। तो आई कैन से दैट यहाँ पे एक ब्रेकआउट मैंने ट्रेड किया था, वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये रहा ब्रेकआउट। हाँ। तो ये ब्रेकआउट पे मैंने 430 का पुट बेचा था ये महीने में, अप्रैल में। तो क्योंकि 430 इसका लो था, ब्रेका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी था, ये रहा, ये ऑल टाइम हाई है इसका। तो जैसे ही ये ब्रेक हुआ उसके ऊपर क्लोज दिया, तो मैंने इसके लो के आसपास का पुट सेल किया था। दैट वाज, मतलब लाइक दैट आई वाज ट्रेडिंग द डायरेक्शनल, कि दिस वाज अ वेरी स्मूथ ट्रेड, कि भाई ऊपर चला गया, आराम से एक्सपायर हो गया। बट समटाइम्स इट इज लाइक कि इट विल ब्रेक आउट, देन इट विल रिवर्स एज वेल। तो वहाँ पे आपको डायरेक्शनल ट्रेड को नॉन डायरेक्शनल में भी कन्वर्ट करना है, और समटाइम्स जो रिवर्स होके एटीएम भी बन जाता है, जैसे कि विप्रो का ही एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, जो ट्रेड किया था वही दिखाता हूँ। हाँ, ये रहा ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट था बराबर। तो यहाँ पे ब्रेकआउट में अगर आपने पुट सेल किया है, कि सपोज ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट जोन आपको ये पहले का, तो अगर सेल किया है तो वहाँ से रिवर्स हुआ, और इवन जो आपका सेल रेट है उसके भी, मतलब सेल स्ट्राइक के नीचे भी चला गया। तो ऐसे भी केस होते हैं कि ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं ऑप्शन पे ब्रेकआउट? मतलब यू नीड टू कीप दैट, कि भाई अगर आपका स्ट्राइक ऑप्शन में एट द मनी हो जाता है, तो एट द मनी के बाद में उसको हैंडल नहीं करना है, वहाँ पे यू नीड टू गिव अप। या 1.5% आपका जा रहा है कोई कैपिटल पे एक ही ट्रेड में, तो उसको निकाल दो आराम से, क्योंकि रिजल्ट में क्या है कि आपका 3-4% उड़ सकता है, बट विदाउट रिजल्ट इफ इट इज गिविंग, मतलब टेकिंग योर 1.5% 2%, तो विच इज एबनॉर्मल सिचुएशन, कि भाई कुछ बड़ा हो रहा है, तो एट दैट टाइम यू नीड टू गेट आउट। या एटीएम कभी भी हो जाता है आपका स्ट्राइक, तो तभी निकल जाओ। या आप बहुत ही कॉशियसली ट्रेड कर रहे हो, और ये जो, मतलब ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद भी निकल सकते हो, कि भाई जो ब्रेकआउट दे रहा था उसके नीचे चला गया, तो हम निकल सकते। बट आई यूज टू फायर फाइट टिल द एटीएम, कि भाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका लो ब्रेक हुआ तो मैं ये स्ट्राइक का कॉल बेचूंगा इसके ऊपर का। अच्छा, कि ये पुट है तो यहाँ पे ऊपर ये रेजिस्टेंस बन गया है, क्योंकि ये जो हैमर का कैंडल का हाई है, हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आप देखोगे तो इट वाज अ वेरी हाई वॉल्यूम, तो इसके ऊपर जाना, यहाँ पे जिसने बेचा है तो दैट इज ऑल्सो पावरफुल पर्सन, राइट। और वो इसको ये खरीदा है, उसके नीचे पुश कर गया, मतलब कि ही इज मोर पावरफुल देन दिस बायर। करेक्ट। तो वहां पे मैं कॉल भी बेचूंगा, यहाँ पे पुट बेचूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट था। बट अगर फिर मेरा जो बेचा हुआ स्ट्राइक जो एटीएम हो गया, तो वहां पे मैं पूरा कट कर लूंगा फिर। ओह अच्छा, तो आपने पहले स्ट्रेंगल से फायर फाइट करेंगे, कि जब तक अपना एटीएम नहीं हुआ है तब तक, बट एटीएम हो गया तो उसके बाद फायर फाइट इज नॉट पॉसिबल। तो आपने पुट काट लिया लेकिन कॉल नहीं छोड़ा? दोनों काट लेने का, मतलब मिस फील्ड में रन नहीं लेना है। अगर रॉन्ग हो गए हो तो फिर निकल जाने का, लॉस बुक करो, आगे बढ़ो। हाँ, लॉस बुक करो। तो ये काम आपने कब से कब तक किया? ये मैंने ये जुलाई से, जब तक अब जुलाई 2020 से मैंने ब्रेकआउट्स ट्रेड करना स्टार्ट किया था। डायरेक्शनल, इट इज़ नॉट ओनली डायरेक्शनल, इट इज़ डायरेक्शनल कम नॉन डायरेक्शनल, कि उसको नॉन डायरेक्शनल, मतलब आई वाज वेरी मच फ्लेक्सिबल। 2020 के जुलाई से मैंने 2022 के मार्च तक मैंने ये ट्रेड किए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 ईयर प्लस 1.7, मतलब 1.25 साल तक, और अच्छा खासा पैसा भी उसमें आई वॉज जनरेटिंग। बट द मेन प्रॉब्लम आई फेस ड्यूरिंग दैट पीरियड इज कि देर इज अ ह्यूज स्लीपेज कॉस्ट आई वॉज पेइंग इन दिस स्टॉक ऑप्शंस, कि इवन द रिलायंस विच इज़ हाईएस्ट स्लीप, मतलब हाईएस्ट लिक्विडिटी है, उसमें भी मेरे को स्लीपेज लगता है। समटाइम्स यू मिस द अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि सपोज इन दिस ट्रेड, सपोज यू हैव सोल्ड द पुट, बट ड्यू टू द लिक्विडिटी यू कैन नॉट रोल टू द अदर स्ट्राइक, कि भाई आपको लिक्विडिटी में 1 रुपया हो गया है ऑप्शन, 5 रुपये में बेचा हुआ ऑप्शन, बट आपको 1 रुपये से रोल करके वापस 4 का बेचना है, तो आपको स्लीपेज का दोनों साइड का सोचना पड़ता है, कि यहाँ पे मेरे को आधा रुपया कॉस्ट लगेगा, वहाँ पे भी आधा लगेगा,
तो 1 रुपया मेरा ऐसे भी चला जाए, उससे अच्छा व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि आई सीट इन दैट ऑप्शन। और समटाइम्स क्या होता है, उसके बैठने रहने से ना वो वापस आ जाता है, वो 1 रुपये वाला वापस 5 रुपया हो जाता है। करेक्ट। तो स्टॉक ऑप्शन 2022 के अप्रैल से टोटली बंद कर दिया। मतलब आपने अपने करियर के अंदर में एक एक स्ट्रैटेजी को पकड़ा, उससे जितना वैल्यू निकाल सकता था निकाला, और जब आपको जैसे feel जैसे आया, हाँ, जैसे फ्लेक्सी मतलब यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ हाँ, कि अगर वो स्ट्रेटेजी वाज गुड इनफ, हाँ। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि दैट स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड, हाँ, स्ट्रेटेजी इज स्टिल गुड, बट योर कैपिटल इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट स्ट्रेटेजी, यू कैन नॉट स्केल टू दैट मतलब समझ गया, कैपिटल से। समझ गया। तो ये बहुत समझदारी वाली बात है दोस्तों, कि जैसे जैसे आपका कैपिटल बड़ा होता है, जैसे जैसे आपका एज भी बढ़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप थोड़े ओल्ड होते रहते हैं, आप चीज़ों को चेंज करते हैं, एंड देयर इज़ नो नथिंग रॉन्ग, बिकॉज यू वांट टू, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे किए फिर आगे बढ़े, फिर ऐसे थोड़ा टाइम फिर आगे, तभी तो हम ऊपर बढ़ेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड पाथ विच यू हैव टेकन। इनफैक्ट मैंने यू नो आई वॉज टॉकिंग टू हिम कि आपका अभी तक क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह, तो इन्होंने मेरे साथ में एक्चुअली में लेजर भी शेयर किया था। तो और इन्होंने कहा था कि ये इनके फैमिली मेम्बर हैं, तो उनके अकाउंट में ट्रेड करते हैं फॉर वट एवर रीज़न। तो मैंने एक्चुअली देखा भी इनका लेजर, जस्ट फॉर पीपल हु आर ऑलवेज क्यूरियस टू फाइंड कि भैया प्रॉफिट है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इनका लेजर के अंदर में ट्रेड्स जो ये कह रहे हैं ना कि पहले स्टॉक्स में करते थे इनिशियल ईयर में, फिर अभी ये मोटा मोटी आप पूरा ही इंडेक्स में मूव कर चुके हैं अभी टोटली कंप्लीटली इंडेक्स। तो ये देखिए इंडेक्स में भी ओनली निफ्टी में ही करते हैं आप। तो देखिए स्टॉक्स के अंदर में ये काम करते थे, और मोटा मोटी जो मुझे देख के फील हुआ ना कि हाँ ये वही काम है जो ये कह रहे हैं कि भाई डायरेक्शन प्ले करते हैं और उसके बाद में ऑब्वियसली उसको स्ट्रेटजिस्ट एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंड आई मस्ट से कि आपने अपना बेस बहुत अच्छा बना लिया है। अब यहाँ से आपके पास ग्रोथ ही है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी प्रो ट्रेडर भी है ना, तो उसकी लाइफ में क्या है कि एक वन मिस्टेक इज ऑल्सो इनफ टू स्पॉइल हिज करियर। यस यस यस। कि ऐसा तो होता नहीं है कि प्रो हो गए तो इट इज लाइक यू विल ओनली मेक द मनी। इवन प्रो ट्रेडर्स मेक द बिगेस्ट मिस्टेक्स एज वेल, जो ओवर कॉन्फिडेंट में हो जाते हैं। करेक्ट। जो हम आई कैन स्पीक ऑन दैट कि ओवर कॉन्फिडेंट में व्हाट यू कैन डू बैडली। यस, वो मुझे आपसे बात करनी थी। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजन व्हाई आई वांटेड यू टू टॉक, पिछला हमने फेस टू फेस किया था जहाँ पर हमने फेलियर डिस्कस किया था कि एक ट्रेडर जो 1 करोड़ रुपया दिन का खो देता है, उसके बाद उसकी मनस्थिति क्या होती है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक टू यू कि आपके लाइफ में भी 2 ऐसे दिन रहे, दो फेज रहा है। एक मेनली जस्ट सी एक तो मैंने बता दिया विप्रो और इन्फोसिस वाला जो फेज था, वो जब मैं स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेड करता था। देन द सेकेंड फेज यू कैन से इज कि सितंबर 2022 में इनिशियली व्हेन आई फेस द ड्रॉडाउन, बिगेस्ट ड्रॉडाउन यू कैन से फ्रॉम द माय करियर, व्हिच वाज अराउंड 13%। 13% ऑफ योर कैपिटल, ओवरऑल कैपिटल डिप्लॉयड, टोटल कैपिटल। मतलब आई डोंट सी द डिप्लॉयड कैपिटल, आई ऑलवेज सी द व्हाटएवर द कैपिटल यू यूज। अच्छा, जितना आपके पास में कैपिटल, आप 1 करोड़ यूज कर, मतलब 1 करोड़ डिप्लॉय करते हो और आपका कैपिटल 20 करोड़ है, तो दैट डजंट मीन कि भाई आपका आरओआई डजंट इंक्रीज। आपको तो 20 करोड़ पे रिटर्न कितना मिल रहा है वही देखना है। तो वो 13% ड्रॉडाउन था ओवरऑल कैपिटल पे। बाप रे, निफ्टी में यस। एक चार्ट भी दिखाते हैं, ये निफ्टी को भी खोल के रखता हूँ ताकि डिस्कशन, ये डिस्कशन अपना लंबा टानेंगे, ये जो ड्रॉडाउन हुआ क्यों हुआ और इससे आपने क्या सीखा। तो डेट बताइए। सितंबर मतलब स्टार्ट डेट द वीक आई कैन से दैट कि 26/8/2020। हाँ ठीक है ना, बराबर। तो ये हो गया अपना ये वाला। हाँ बस यही है ये वाला ना। हाँ, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, ये फ्राइडे था, ये वाला ये था मंडे और ये पहले फ्राइडे। बरोबर, तो इसी पे फोकस करते हैं। हाँ चलिए बताइए। तो ये अपना फ्राइडे को था। तो आई जनरली ट्रेड विद द आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई में इन दिस पर्टिकुलर, मतलब मैं मॉर्निंग को आयरन फ्लाई डिप्लॉय करता हूँ। तो आयरन फ्लाई में रिस्क डिफाइंड रहता है अपना इनिशियली। एक मिनट, मेरे माइंड मत कीजिएगा, तो एक बार ना कॉन्सेप्चुअली एक बार आयरन फ्लाई को रिवाइज कर लेते हैं। यस। जैसे निफ्टी का उस समय भाव चल रहा था 17,500। नहीं, वो आप क्लोजिंग रेट देख रहे हो। मैं एटीपी, मोटा मोटी एटीपी देख रहा हूँ। तो
मैं ओपनिंग 17,600 के आसपास, 17,600 मतलब मैं 930 को ट्रेड लेता था उसी लिए। अच्छा, तो 17,600 है, तो आप आयरन फ्लाई मतलब क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस में क्या कर रहे हैं? आयरन फ्लाई मतलब 17,600 का मैं कॉल इसको 1x सेल कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक्स एक्चुअली फॉर्मूला ले लिया है तो ओके ओके, -1 करने से हो जाएगा। -1 हम्म, फिर 17,600 का पुट है, हाँ, उसको भी -1। तो ये एट द मनी है, हाँ तो आप ये बेच रहे हो, है, which is तो इसको मैंने basically सेल कर दिया है। स्ट्रेडल बेच दिया आपने। हाँ, उसके बाद 800 इसको का, ये +1 ओके, ठीक है, और 17,400 का जो पुट रहेगा उसको +1। ठीक तो है, दिस इज आयरन फ्लाई आई इनिशिएट ऑन द फ्राइडे। ठीक है। तो ये वेरी मच रिस्क डिफाइंड है कि आपका 0.8 to 1% से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, और वो भी फ्राइडे मतलब थर्सडे को, कि एक्सपायरी तक अगर ये रेंज के बाहर रहा तो। बट द मेन थिंग इज कि यू कैन नॉट सिट आफ्टर डिप्लॉइंग। हाँ, तो सपोज यहाँ पे मैंने 17,600 का आयरन फ्लाई बिठाया था, हम्म, तो उसके बाद में स्टॉक मतलब निफ्टी हमारा 17,300 या 100 200 तक गया था। हाँ, 17,200, 17,100, हाँ 166, करेक्ट। तो 200 तक गया, तो ऑलमोस्ट मेरी रेंज के 200 पॉइंट बाहर क्लोज हो गया था। तो आई इनिशिएटेड ब्रोकन फ्लाई ऑन द डाउन साइड। मतलब ये क्या है कि लास्ट जो स्विंग लो था, ये रहा ये स्विंग लो, तो उसके भी नीचे चला गया था। तो आई थॉट कि इट इज़ अ बेरिज ब्रेकडाउन, भले ही वो ग्रीन कैंडल बनाया था, बट इट वाज अ क्लोजिंग बिलो दैट लेवल। हाँ, और मेरा रूल है कि भाई 100 पॉइंट के मतलब जो हमने ये जो स्ट्राइक खरीदी है उसके अगर 100 पॉइंट नीचे क्लोज होता है तो मैं वहाँ पे नीचे नया ब्रोकन फ्लाई ऐड करता हूँ। अच्छा, तो आई एडेड 1730 300 का ब्रोकन फ्लाई विद द डाउन साइड लेग एट 150 बाय में। ये कैसे करते हैं, ये आप मेरे को हाँ, एक्चुअल में तो करके इसके बताएंगे। बाद एक्चुअल में आपको देखना है ना ट्रेड, हाँ, 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 तो मैं उसको ट्रेड ही दिखा देता हूँ। हाँ, आप ट्रेड दिखा दीजिए। डिफाइन एज में आपने ऑब्स्ट्रा में डाल रखा है ना ये। अच्छा, ये उस दिन का ट्रेड था। चलिए, ये हो गया 29 अगस्त का ट्रेड, बरोबर है। ये पूरा जो मैंने ये पूरा किया वो दिखाता हूँ। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो इनिशियली यू कैन सी 650 का मैंने आयरन फ्लाई बिठाया है। ठीक है, तो यहाँ पे 450 का पुट बाय है एंड 850 का कॉल बाय है। ठीक है, फिर जो गैप डाउन आया, हमने जो ये गैप डाउन देखा, हाँ, तो गैप डाउन पे व्हाट आई डिड इज कि 300 का पुट सेल किया। हाँ। 2 मिनट, नहीं ये, और इसमें तो सारा एडजस्टमेंट दिख रहा होगा ना हाँ अभी। इसमें सारा हाँ, समझाना तो मुश्किल हो इसीलिए जाएगा। समझाना मुश्किल होगा कि किस कब कब क्या क्या, बिकॉज ये तो क्यूमुलेटिव है पूरा एडजस्टमेंट हाँ, करके, जब correct, आप लास्ट correct, में correct। आपका क्या हुआ वो आपको तो दिख जाएगा। मैंने क्या किया था उस दिन, हाँ। तो यहाँ पे फिर मैंने 17,300 का स्ट्रैडल खोला था नया, और पूरा सेल किया था ये -1। क्योंकि वो 17,300 चला गया था हाँ, इसीलिए। correct। और जो ऊपर का पोजीशन है वो रह गया। पोजीशन तो हैज है, तो वो उसको मेरे को मैटर नहीं करता है, वो ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ठीक है, पर इसमें मैंने क्या किया था, ऊपर का हैज नहीं लिया था, सिर्फ नीचे का हैज लिया था। इसको क्या बोलते हैं? ब्रोकन फ्लाई बोल सकते हो। ओके, कि जैसे ये ऐड किया, और द अदर थिंग आई डिड कि मैं ये नीचे तो बेरिश पोजीशन बना दिया ऑलरेडी, कि नीचे का बेरिश पोजीशन हो गया। पर ये जो मैंने 600 का जो इनिशिएट किया था 650 का, उसको भी मैंने 17,500 में ले आया स्ट्रैडल को। ये विंग वहीं का वहीं रखा था, पर इसको मैंने नीचे ले आया स्ट्रैडल। 17,600 को मैंने 17,500 में लिया, लेकिन 17,800 17,400 रह गया। वो वहाँ पे रहा था। उसके मतलब मेरा टोटली पोजीशन हो गया बेरिश बायस्ड, हाँ। कि भाई मैंने जो ब्रेकडाउन आया, ऐसा सोचा था कि ब्रेकडाउन है, हाँ, जो एक्चुअली में नहीं हुआ ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन आया तो मैंने 2 फ्लाई हो गए मेरे पास, एक 17,600 500 वाला, हाँ, और नीचे 300 वाला। हाँ, और दोनों एक का ऊपर का हैज है ही नहीं, और दूसरे का ऊपर का हैज बहुत दूर है। तो दैट आई डिड, एंड नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंड इज अ 450 पॉइंट गैप, मतलब पूरा बुलिश कैंडल। उसको भी मैंने वहाँ पे एट दैट टाइम व्हाट आई डिड मेन मिस्टेक, कि आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अप्रैल महीने से मैंने आयरन फ्लाई स्टार्ट किया, तो आई हैव नेवर फेस द लॉस, मतलब मेजर लॉस मैंने फेस ही नहीं किया है। कि अप्रैल महीने से हर वीक में मैं एडजस्टमेंट करता था, तो एडजस्टमेंट करके फाइनली थर्सडे को मेरा या तो पॉजिटिव आ जाता था या तो फ्लैट निकल जाता था। तो आई वॉज
अप अराउंड 18-20% यहाँ तक, मतलब अप्रैल से स्टार्ट किया, ये वीक के पहले मैं 18-20% जितना अप था। और एवरेज में वीकली कितना आता था? एवरेज में वीकली आप समझ लो कि 0.75 या 0.8% के आसपास, आफ्टर ऑल कॉस्ट। आफ्टर ऑल द कॉस्ट इज, मतलब आप मोटा मोटा मानो कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब ऑलमोस्ट 5 सीरीज एंड आई वाज अप बाय 20%, तो ऑलमोस्ट 18-20% मतलब 3.5% जितना एवरेज बैठ गया मंथली का। तो ये मेरे को कभी लॉस नहीं हुआ था। मेन प्रॉब्लम क्या है, ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के बाद मेरे को मेजर लॉस दिखा ही नहीं था। लाइक स्टॉक ऑप्शंस में क्या है कि आई वाज अवेयर दैट कि देयर कैन बी अ सर्किट। करेक्ट। यहाँ पे वह सिचुएशन क्या हो सकता है, आई वाज नॉट अवेयर। अच्छा, इस पे थॉट प्रोसेस भी है ना कि बैंक निफ्टी हिस्टोरिकली देखा जाए तो इतना ही रेंज में रहता है। तो जैसे मैंने कुछ जो फेस टू फेस पहले किए तो उसमें ये स्टैटिस्टिकली प्रूव किया गया था कि ये रेंज है। हाँ, So, 98, स्टैटिस्टिकली इट रिमेन्स इन अ रेंज। हाँ, बट यहाँ पे मैं आई एम नॉट टेकिंग ओनली द नॉन डायरेक्शनल ट्रेड, मतलब आप देखोगे तो यू इन अ डायरेक्शनल ट्रेड्स आई हैव मेड द मनी, बट दिस वीक वाज एक्सेप्शनल बिकॉज कि it was down on the Friday, Monday it was 400 points down, then again on a Tuesday it was 450 points up, and again on a Thursday it went 300 point down. तो मेन प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने लॉस देखा नहीं था, तो उसको एक्सेप्ट करना मेरे को नहीं आता था। हाँ, तो अप्रैल से जो मैं वही बोल रहा था कि प्रो ट्रेडर्स ऑल्सो कैन मेक अ गुड मिस्टेक्स, या कि मैंने 2.5% लॉस मेरे को यही दिन दिख गया था कि when ट्यूसडे को ही आई वाज डाउन बाय 2.5%, आई कुड हैव आउट बाय दैट टाइम कि 2.5% मेरा मैक्सिमम 1 मंथ का लॉस जा रहा है, तो भाई मैं निकलूंगा, 1 महीने मेहनत करूंगा, वापस से कमा लूंगा। बट व्हाट आई डिड इज कि भाई पहले मेरा एक्सपीरियंस था कि भाई फायर फाइट करके मैं थर्सडे को निकल जाऊंगा प्रॉफिटेबल होके, तो आई फायर फाइट। फिर ये कैंडल के बाद ट्यूसडे को आई टेक अ फुल बुलिश पोजीशन। अरे बाप रे बाप। एट फुल बुलिश पोजीशन, वेडनेसडे वाज अ हॉलीडे, एंड हॉलीडे के बाद में वहाँ पे यूएस मार्केट ऑलमोस्ट करेक्टेड बाय 1200 पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ 300 पॉइंट का गैप डाउन आया था। तो उस दिन जो एक्सपीरियंस मिला ना, उससे मेरे को एक ही सीख मिली है कि वॉट एवर यू डू, बट कीप अ थ्रेशोल्ड ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, कि यू कैन नॉट फायर फाइट एंड विन ऑल द टाइम्स। स्ट्रेटेजी इज स्टिल गुड, आई एम स्टिल ट्रेडिंग ऑन द सेम स्ट्रेटेजी, इट इज नॉट लाइक कि आई हैव चेंज द स्ट्रेटेजी, बट आई केप्ट द थ्रेशोल्ड पॉइंट कि भाई any time on any day of the week, if I see the 2.5% loss on my strategy, तो I'll take out a trade for that week। वो वीक आराम करो, नेक्स्ट वीक से फिर से लग जाओ, क्योंकि you can take a risk of 1 month gain, you cannot take the risk of 3 month or 4 month gain। मतलब मेरे लिए 13% इज लाइक कि 3 महीने का मेहनत है, 3 महीने का मेहनत मैं एक वीक में नहीं दे सकता हूँ। तो दैट इज द बिग लर्निंग फॉर मी, कि वो मेरे को दैट इज गुड वीक। आई वुड से दैट कि हमेशा मिस्टेक से जो सीखने मिलता है वो आपको अच्छे ट्रेड से सीखने नहीं मिलता है। कि अच्छे ट्रेड्स में तो क्या है कि आपको स्मूथ जाता होगा, तो उसमें तो इजीली जाएगा सब, बट जो रॉन्ग ट्रेड है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है कि एग्रेसिव एडजस्टमेंट मत करो, वेट फॉर द एंड ऑफ द डे। मतलब ये वीक के बाद में आई डिसाइडेड दैट कि मंडे एंड ऑफ द डे तक कुछ नहीं करना है, यू नीड टू वेट पेशेंटली, कि भाई 2 दिन तो क्या है, मार्केट मूव करने दो, उसको रेंज फॉर्म करने दो, देन यू टेक अ डिसीजन। उसमें भी रूल बनाओ कि भाई एंड ऑफ द डे ही यू पंच द ट्रेड, क्योंकि आपका फ्लाई डाला हुआ है, तो फ्लाई में तो आपको क्या है, रिस्क डिफाइंड है कि भाई जाना है तो 0.8% ही जाना है, तो 0.8% ही जाना है, तो यू हैव द टाइम टू एक्ट, यू बाय योर सेल्फ अ टाइम बाय इम्प्लीमेंटिंग द आयरन फ्लाई। ये हमको मंडे तक कुछ नहीं करना है, दैट इज माई रूल, कि मंडे एंड ऑफ द डे नथिंग आई विल डू। अगर उसके बाद अगर मेरा जो रूल डिफाइंड है वो ब्रेक हुआ तो मैं कुछ करूँगा। तो वो ये वीक से मेरे को सीखने मिला कि जो रूल्स आपको डिफाइन करना है, आपको सिट पेशेंटली, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट, मेन जो सीखना है तो थ्रेशोल्ड रखना है। कोई भी स्ट्रेटेजी में एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि 2.5%, मतलब वो वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। सम पीपल टेक द रिस्क ऑफ 20%, 30%, 40% एज वेल, एंड वो वहाँ से भी बाउंस बैक कर जाते हैं, बट फॉर मी इट इज 10% इज मैक्सिमम। 10%, वो भी 10% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 वीक में 10% आई कैन नॉट रिस्क, तो 2.5% इज मैक्सिमम रिस्क यू कैन अफोर्ड। करेक्ट है। एक छोटा सा चीज़ दिखा दो, ये जो दिन है ये आपके लिए बहुत बड़ा लर्निंग डे है, पूरा सीरीज। तो आइडियली जो मैं सजेस्ट करता हूँ लोगों को
हाँ इसको कैप्चर करो और इसका प्रिंट आउट लगा लो सामने, याद दैट दिलाता इज गुड रहेगा। कि you always remember those things कि market can move in any direction even if you here see that कि it was a very bullish day, everybody will think that कि it will go next day also bullish but anything can happen. सही है, तो बहुत अच्छा लर्निंग मिल गया तो हमको। मेन थिंग कि आपको रिस्क डिफाइंड रखना है और कंट्रोल में रखना है। तो ये जो डायरेक्शन आता है मार्केट में, तो आप आयरन फ्लाई प्ले करते हो बट ब्रोकन आयरन फ्लाई कर लेते हो। ब्रोकन फ्लाई से, ब्रोकन फ्लाई कर लो। हाँ करेक्ट। अभी ब्रोकन भी थोड़ा कम कर दिया है कि इनिशियली आई वाज डूइंग अ ब्रोकन फ्लाई, अभी ब्रोकन फ्लाई करता हूँ। ब्रोकन फ्लाई से क्या है कि इफ़ यू आर गुड एट कैचिंग द डायरेक्शन तो यू कैन मेक मनी इवन इफ यू आर डिप्लॉइंग द आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई क्या है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है बट उसके ऊपर आपको डायरेक्शनली एक रिस्क तो लेना पड़ेगा। ब्रोकन बिठाओ या फिर क्या करो कि जो नया स्ट्रेडल बिठा रहे हो उसका हेज थोड़ा दूर का खरीदो कि एटलीस्ट उसका रिस्क डिफाइन रहे, कि थोड़ा पॉइंट दे दो मार्केट को एज अ प्रीमियम कि भाई हेज का कॉस्टिंग दे देने का कि रात को नींद आ जाए। मेरे को ना अभी आपका क्या ट्रेड चल रहा है वो दिखाइए ना। अभी आपका डिफाइन एज में तो सारा सेटिंग रहता ही है, समझ में आ गया मेरे को कि आप बहुत। अभी लास्ट वीक का भी दिखा सकता हूँ, अभी तो ये वीक का ही है तो ये तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। हाँ दोस्तों, ये वीडियो लेकिन रिलीज होगा थोड़ा बाद में, पर चलिए हम लोग को लर्निंग तो मिल जाएगी ना। ये है 8 दिसंबर जो कल डिप्लॉय किया वो है। 2 दिसंबर को आपने डिप्लॉय किया है। तो ये इसके पहले वाला नहीं, ये भी देखते हैं, पहले वाला भी देखते हैं और अभी वाला भी देखेंगे। हाँ, पहले ये देख लेते हैं चलो। ये इतना सारा ट्रेड हाँ, मतलब इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं इतना सारा, ये हेजिस लेते हैं ना, मतलब कुछ हेजिस लेते हैं वो ट्रेड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखो 600 का आयरन फ्लाई बिठाया मैंने। आई वाज वेरी मच बुलिश लास्ट वीक। क्या है कि आप चार्ट पे देखोगे हाँ दिखाइए। तो यहाँ पे लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था, दिस वाज अ ये 24 नवंबर अपना थर्सडे था, तो विच वाज अ वेरी बुलिश क्लोज। तो बुलिश क्लोज और वो भी अबोव द रेजिस्टेंस, तो आई वाज हैविंग अ बुलिश व्यू। तो एट दैट टाइम आई हैव डिप्लॉयड आयरन फ्लाई बट बुलिश आयरन फ्लाई आई हैव डिप्लॉयड। तो भले ही मार्केट 450-500 के आसपास था 18, और मैंने डिप्लॉय किया था 18,600 का स्ट्रेडल और उसका हेज लिया था 18,400 पे, और ऊपर का मेरा बुलिश व्यू था तो मैंने ऊपर का हेज लिया था 750 पे, ओके जो 150 पॉइंट ही नज़दीक है, ओके। और नीचे का हेज था वो 200 पॉइंट दूर का था। तो मतलब ये थोड़ा सा बायस्ड हो गया टुवर्ड्स तेजी। हाँ, फिर उसके बाद में हाँ, तो सेकेंड डे व्हेन मार्केट वाज सस्टेनिंग ऑन द हायर साइड, तो मैंने जो इनिशियली रिस्क लिया था कि भाई 500 पॉइंट मतलब 200 पॉइंट दूर का हेज लिया था, उसको मैंने क्लोज किया यहाँ पे। तो ये क्लोज करके 32 में, और ये बाय किया 500 का, तो मेरा हेज नीचे का भी अभी 100 पॉइंट दूर का हो गया। और ऊपर का हेज भी शिफ्ट कर दिया, 750 का जो हेज था उसको शिफ्ट करके 700 में आ गया। ओके, ऐसा तो क्यों? तो दोनों साइड मेरा रिस्क फ्री हो गया फ्री था हो उस गया, टाइम बराबर में। है। माय स्ट्रेटेजी वाज टोटली फ्री आउट ऑफ, मतलब कुछ जाने नहीं वाला था। ठीक है। फिर बुलिश बायस था तो मैंने एक्स्ट्रा ये पुट बेचा था 250 का, एज आई वाज हैविंग अ बुलिश बायस ऑन द सेम डे। तो ये एक्स्ट्रा बेचने के कारण डेल्टा आपका जो डेल्टा नेगेट मतलब वो हो जाता है, बट इफ मैं थोड़ा डायरेक्शनल व्यू ले लेता हूँ, डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हूँ, ऐसा नहीं है कि आई डोंट ट्रेड द डायरेक्शनल। तो समटाइम्स इफ आई, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में भी मैंने ट्रेड किया हुआ है तो प्राइस एक्शन रीडिंग मेरा अच्छा है कि मैं प्राइस एक्शन रीड, तो वहाँ पे मैंने 250 का ये पुट बेचा था एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद मैंने एक ऊपर रेशियो बिठाया, वो ट्यूसडे को बिठाया जब ये मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया, यहाँ पे 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा था कॉन्स्टेंटली इफ यू सी। तो ये दोनों दिन ये 600 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो मैंने ट्यूसडे को यहाँ पे एक रेशियो फ्लाई बिठाया ऊपर कि 750 का कॉल लिया, उसके ऊपर 800 का कॉल बेचा और 850 का कॉल बेचा। करेक्ट। तो वो जो स्ट्रेटेजी था आयरन फ्लाई वो ऐसे का ऐसा वो अलग हो गया, ये अलग हो फिर नीचे मेरा था पुट सेल, उसके ऊपर मैंने एक ऊपर का रेशियो बिठा दिया। ओके। तो ऊपर का रेशियो 750, 800 और 850, ठीक है। तो जिसका ब्रेक इवन ऑलमोस्ट 18,920 आ रहा था। ओके। ये करके अल्टीमेटली आप ऑल्दो आप डायरेक्शन व्यू ले रहे हैं बट इंटेंशन इज थीटा खाना ही है, थीटा ही खाना है, बट हमको रेंज बढ़ा के थीटा खाना है, मतलब यू नीड टू इंक्रीज योर रेंज। तो ये दिन के बाद मेरा रेंज ऐसा था
ये नीचे मेरा रिस्क था 18,240 के नीचे और ऊपर रिस्क था 18,920 के ऊपर आफ्टर ट्यूसडे। तो वो वेरी सफिशिएंट रेंज था कि ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का आपको रेंज मिल रहा है, 600-700। उसके बाद ये पुट हैज किया मैंने, वो 500 वाला था, उसको भी मैंने शिफ्ट करके 550 में ले आया कि भाई मैंने एडिशनली मूव किया। जब ये आप ये देखोगे वेनेसडे को, जो वेनेसडे को लास्ट में एकदम से स्पाइक आया था, इफ यू रिमेंबर दिस वेनेसडे, लास्ट वेनेसडे, 1 घंटे में एकदम 150 पॉइंट निफ्टी, बराबर है। हाँ, तो मैंने नीचे ये हैज जो 500 था उसको 550 में ले आया कि मेरा नीचे का एकदम प्रोटेक्ट हो गया कि भाई 1.2% वहाँ पे फिक्स हो गया था नीचे अप टू 250। फिर ऊपर मैंने ये जो 250 का पुट बेचा था, तो वो 250 का पुट को मैंने रोल करके 18,600 के पुट में रोल किया, बट वहाँ पे मैंने 2 ही लॉट बेचे। इफ़ यू सी दैट, वहाँ पे 2 क्लोज किए, यहाँ पे 2 ऐड किए, क्योंकि 600 इज नियर स्ट्राइक, 750 पे निफ्टी था और 600 का बेचा था। ये 2-3 स्ट्रैटेजी एक्चुअली आपने मिक्स कर दिया। हाँ, आई एम अ वेरी डिस्क्रिशनरी ट्रेडर। इट इज़ नॉट लाइक कि आई कीप ऑन ट्रेडिंग विथ स्ट्रेडल, मतलब आयरन फ्लाई है और उसके साथ में एक रेशियो है। पहले मैं ब्रोकन फ्लाई भी करता था, अभी ब्रोकन फ्लाई की जगह मैं रेशियो करता हूँ कि रेशियो में क्या है कि आपका रिस्क एक साइड पे डिफाइंड रहता है एकदम। तो रेशियो एक आयरन फ्लाई पहले से डिप्लॉय होता है। बट गैप अप गैप डाउन के अंदर में तो रेशियो में ज़्यादा पैसा लग गया ना आयरन फ्लाई के मुकाबले। आयरन फ्लाई में ऊपर मतलब नहीं, आयरन फ्लाई में तो क्या है कि डिफाइंड है, तो आयरन फ्लाई में तो आपका फिक्स्ड ही है कि इसका ही जाना है। लेकिन रेशियो में देयर इज अ रिस्क, बट ratio only deploy when you are confident enough or price action is giving you a breakout on particular side। तो फिर आप फ्यूचर ही कर लो यार। नहीं, उतना मतलब उतना भी थीटा तो खाना है हमको, थीटा तो खाना ही है। तो आपका पूरा स्ट्रैटेजी में नेट में आप थीटा खाएंगे। एक काम करिए, अभी जो आपका स्ट्रैटेजी ओपन है वो दिखाइए मुझे। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस डिस्कशन पे। ऑल्दो लॉट ऑफ पीपल विल से कि सर ये कहाँ गामा थीटा का डिस्कशन मिलेगा, बट इसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। तो अभी इनका जो पोजीशन है इसका अपने थीटा देखते हैं। ये दोनों इग्नोर करना है, ये मार्जिन ब्लॉक करने के लिए रखा हुआ है, कॉल बेचा हुआ है वो, क्योंकि फ्राइडे को ये पे आउट था ना, सेबी पे आउट। अच्छा, तो वो ब्लॉक करने के लिए वो फ्राइडे पे आउट क्यों? अच्छा, ये जो मंथली सेटलमेंट होता है ना। अच्छा। चले कोई नहीं, एक बार थीटा ग्रीक्स में जाते हैं। लेट्स गो टू ग्रीक्स। तो ये दोनों मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, एक बार हटा दीजिए। हाँ, फिर आप बाद में ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी करना पड़ता है सेटलमेंट नहीं हो इसलिए, उपाय नहीं है। चलिए, ये है थीटा कहाँ पे 3765, मतलब थीटा के कारण आपको 3765 रुपया पर डे मिल रहा है। हाँ ठीक, मेन गेम तो थीटा का ही है इसमें, मतलब यू नीड टू सी दैट कि भाई ऑलवेज यहाँ पे पैसा बनेगा तो भी वो थीटा से ही बनेगा। तो अभी मैं इनिशियली जनरली मैं आयरन फ्लाई से ट्रेड करता हूँ। समटाइम्स फ्राइडे को मैं अगर रिस्क नहीं लगता है कि अभी आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई 18,300 के आसपास नहीं जाएगा, तो मैंने 18,300 का पुट भी बेचा है। पर सामने मैंने एक कॉल एक्स्ट्रा बेचा हुआ है, आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने 5 लॉट बेचे हैं 750 के। तो एक आयरन फ्लाई पूरा डिप्लॉय किया हुआ है, नीचे एक पुट बेचा है जिसका डेल्टा ऑलमोस्ट इक्वल है, मतलब ये 4 के सामने मैंने एक कॉल बेचा हुआ है, तो ऑलमोस्ट न्यूट्रल करके रखा हुआ है। एक काम करते हैं, ग्रीक्स में जाइए। डेल्टा, ओवरऑल डेल्टा क्या आपका 4.76, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, मतलब 4 निफ्टी आप प्लस बैठे हैं। हाँ। और क्योंकि दोस्तों एक कॉन्सेप्चुअल बात है, बहुत सिंपल है, ये गामा नेगेटिव है, इसका मतलब ही है कि जैसे जैसे दिन बीतेगा आपका पैसा आएगा। तो थीटा पॉजिटिव होता है, गामा नेगेटिव होता है, मतलब नेट में आपने प्रीमियम बेच रखा है, करेक्ट, तो आपके घर में पैसा आएगा। और वोलाटिलिटी अगर बढ़ जाती है 1% से तो 3,000 रुपया लगेंगे। तो आप अभी लो वोलाटिलिटी रिजीम में ये 3,000 रुपये रिस्क, तो हेवी रिस्क है। 3,000 रुपया रिस्क हैवी है, बट वॉल तो बढ़ सकता है। हाँ, वॉल बढ़ सकता है, दैट इज ट्रू। बट इफ यू सी दैट कि मेन जो मेरा जो नेकेड पोजीशन है ना, तो दिस इज दिस 18,300 का पुट, बाकी ऑलमोस्ट हेज्ड है। इसमें 1 लॉट है और इसमें 4 लॉट है। नहीं, वो तो डेल्टा आपका ध्यान रख ही रहा है, हेजिंग का तो ध्यान डेल्टा रख ले रहा है। हाँ करेक्ट, बट मेरा प्रॉब्लम है कि अगर अभी विक्स जो है 12%, 12.5%, मतलब लो विक्स में यू आर सेलिंग। लो विक्स के अंदर में ये स्ट्रैटेजी में रिस्क आता है विज़ा विज़ जो आप पहले कर रहे थे,
क्योंकि वेगा का इम्पैक्ट बहुत हेवी है। नहीं, इवन आयरन फ्लाई आप कहीं पे भी डिप्लॉय करोगे ना, तो आयरन फ्लाई में तो मतलब अब इसमें अगर मैं ये हटा देता हूँ हाँ हटाइए, और इसको मैं 4 कर देता हूँ इक्वल, तो यहाँ पे आपका वेगा का रिस्क निगलीफाई हो जाएगा। हाँ बट थीटा भी तो कम हो गया। थीटा कम हो जाएगा यहाँ पे। तो लो विक्स रिजीम के अंदर में आपका आरओई रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लो विक्स के अंदर में आयरन फ्लाई में कम है। आप बोल सकते हो, बट लो विक्स में यू गेट अ लो मूव्स एज वेल। मतलब आप देखोगे ना तो हाईएस्ट रिटर्न, इफ यू सी मैनी पीपल ऑफ द ऑन द ट्विटर, तो उनका हाईएस्ट रिटर्न नवंबर में बना है, क्योंकि वहाँ पे लो विक्स है, स्मूथ मार्केट ने मूव उतना दिया ही नहीं है। हाँ लो विक्स, मेन प्रॉब्लम फॉर अ सेलर इज कि लो विक्स से जब हाई विक्स जाता है ना, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ लो विक्स अगर स्टेबल है तो दैट तब इज कोई नॉट अ दिक्कत प्रॉब्लम। नहीं है। हाँ तो आपका मेन जो ट्रांजिशन है लो विक्स से हाई विक्स में, वहां पे आपको एडजस्ट करके निकल जाना है। वहां पे आपको डेल्टा मतलब वेगा नेगेटिव नहीं रखना है वहां ज्यादा। बरोबर है, समझ गया। तो उस जो आपका यहाँ लगा था हाँ, वो हाई विक्स रिजीम था जब पैसा लगा था सितंबर में। जब ये था तब अपन देख लेते हैं। नहीं, ऑलमोस्ट 70, हाँ मतलब इससे तो काफी बेटर आईवी था। हाँ हाँ आप हाई आईवी में, इवन मैनी ट्रेडर्स बिलीव दैट कि हाई आईवी इज फेवरेबल फॉर ऑप्शन सेलर, बट इट इज नॉट ट्रू। एक्चुअल में इट इज नॉट ट्रू। हाई आईवी में ऊपर से ऑप्शन सेलर को ज़्यादा एडजस्टमेंट लेना लगना पड़ता है, मूव्स भी हाई हाई होते हैं। तो लो विक्स में जितना स्मूथ पैसा बनता है उतना हाई विक्स में नहीं बनता है। हाई विक्स में एडजस्टमेंट बहुत क्विकली होना पड़ता है और आपका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि 13-14 आईवी स्टेबल रहे तो वही सबसे बेस्ट है। दोस्तों, बहुत बहुत बड़ी लर्निंग है ये। मिसकंसेप्शंस मेन हमको ट्रांजिशन जो देखना है ना, लो विक्स से जो हाई विक्स जाता है वहाँ पे बचना है हमको। तो वो ट्रांजिशन कैसे पकड़े? वो ट्रांजिशन आपको दिखेगा आईवी विक्स के ग्राफ विक्स में का भी ग्राफ दिखेगा। में दिख जाएगा। हाँ, विक्स के ग्राफ में भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट मिल जाएगा। चलिए देखिए, ये देखो अभी स्टेबल है, तो अगर ये यहाँ 15 के ऊपर चला गया अभी, नहीं कैंडल ही दिखाओ, अपन कैंडल से ही बेटर है। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये अभी 15-16 से रजिस्ट कर रहा है, तो अगर ये 15-16 के ऊपर जाता है तो देन यू नीड टू बी कॉशियस इनफ कि भाई अभी यहाँ से हमको यहाँ से ऊपर जा सकता है, कि ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो 20-21 तक आ सकता है। तो मैं पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम कर देने का ओके अभी, या फिर हैच कर देने का कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि तो हाई विक्स में आपको इवन कॉल साइड में भी लग सकती है कि पुट साइड में भी लग सकती है। तो पुट मतलब 3-4 स्पीड गुना स्पीड से भागते हैं, जैसे ओटीएम भी बिहेव करते हैं एटीएम की जैसे, कि जो फार ओटीएम है 20 डेल्टा या 15 डेल्टा वाला पुट है, तो वो भी 50 डेल्टा के पुट की जैसे बिहेव करने लगता है जब हाईवी सूटअप होता है तब। तो एट दैट टाइम वी नीड टू बी कॉशियस कि अगर विक्स में ब्रेकआउट आ रहा है या आईवी आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि आईवी में अंडरस्टैंडिंग है, तो आईवी देख लो, बट दिस इज इनफ टू अंडरस्टैंड। और मेनली तो मैं तो या ना, इससे बेटर आप निफ्टी का ही चार्ट देख लो। हाँ उसका निफ्टी में ही अगर अभी क्या है, बुलिश रिजीम चल रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, अगर इसमें आप 10 EMA डाल दो, 10 EMA के नीचे जाएगा तो कुछ, अभी 10 EMA कॉन्स्टेंटली सस्टेन कर गया है, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट आया है। 10 देखते हैं क्या? हाँ 10, क्या लॉजिक है? 2 हफ्ते का, अच्छा, पाँच ट्रेडिंग सेशन होते बराबर हैं, बराबर। 2 हफ्ते का। यहाँ से जो ब्रेकआउट आया है उसने यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, 2 कंटिन्यूअस क्लोज कभी नहीं दिए, यहाँ पे भी एक बार ब्रेकडाउन दिया पर वापस तुरंत चला गया। तो इसके नीचे अगर 2 कंटिन्यूअस क्लोज आ जाता है तो देन आई कीप वेरी कॉशियस स्टाइल कि भाई अभी यहाँ पे बुलिश नहीं रहना है, ना तो बैरिश बनना है। बैरिश कब बनना है? 20 और 10 दोनों के नीचे आ जाता है तो। ओह अच्छा, ये भी डाल देते हैं, इंटरेस्टिंग। इसको 20 कर देते हैं। हाँ, तो ये दोनों के नीचे आ जाता है तो फिर आप बैरिश स्टांस ले सकते हो, पर क्योंकि ये अगर इसके नीचे आ गया पर इसके तो ऊपर है तो बीच में फंस जाएगा, यहाँ पे साइडवेज में चला जाएगा। और जब हाँ, जब ये रिजीम चेंज करता है, हाँ आप देखिए यहाँ आपका पैसा लगा, करेक्ट। नहीं, मेरा पैसा सितंबर यहाँ में लगा। यहाँ लगा था। हाँ, जब ये कंफ्यूज कंफ्यूज रिजीम में, यस। तो इसके बीच में अगर मार्केट है तो ट्रेड मत करो, ये मान सकता है? नहीं, ट्रेड मत करो ऐसा नहीं, पर वहाँ पे कॉशियसली, ज़्यादा एग्रेसिवली ट्रेड मत करो। ट्रेड तो आपको करना ही है, क्योंकि इवन इफ यू सी दिस वीक ना, तो कुछ नहीं किया होता ना, तो वहाँ पे जहाँ पे खुला था ना वहीं पे जाके क्लोज हुआ था।
आयरन फ्लाई को बेस्ट रिटर्न मिला था, बट यू नीड टू बी वेरी कॉस्ट, मतलब कि आपको अपने रूल्स को फॉलो करना है, एंड ऑफ द डे तक का वेट करो, सोमवार को एंड ऑफ द डे कुछ एडजस्ट मत करो, फिर ट्यूसडे को अगर एडजस्टमेंट आप देखोगे तो 650 का मेरा स्ट्रेडल था यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी 750 का या 700 का ही क्लोज था, 750 का क्लोज था, तो विद इन माई रेंज, इट वॉज विद इन माई रेंज। तो मेरे इफ आई वुड हैव दैट रूल्स डिफाइंड कि भाई मेरे को मंडे को कुछ नहीं करना है, स्क्रीन के सामने आना ही नहीं है, जनरली मैं अभी है ना मंडे जाके सो जाता हूँ। अच्छा हाँ, मंडे जाके सो जाता हूँ इफ आई हैव द आयरन फ्लाई। अगर जैसे अभी मेरा पोजीशन देखोगे तो थोड़ा नेकेड पोजीशन है, तो एट दैट टाइम वी नीड टू बी एक्टिव ऑन द मंडे। इफ आयरन फ्लाई है तो मैं मंडे एंड ऑफ द डे ही मार्केट देखता हूँ, उससे पहले मार्केट ओपन ही नहीं करता हूँ। मतलब मोबाइल में वॉच रहता है कि भाई इतना इतना मूव हो रहा है, बाकी एक्ट नहीं करने का, तो रूल्स डिफाइंड। से एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ गया, आपका पैटर्न समझ में आ गया, लेकिन एक जो आपने बात बीच में की है ना कि अलग अलग विक्स रीजन में अलग अलग पोजीशन रहना चाहिए, विच इज बेसिकली द पोजीशन साइजिंग, इस पे थोड़ा टुवर्ड्स द एंड चर्चा करते हुए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पोजीशन साइज आई फॉलो इज मेनली मैं जनरली 10 लाख के ऊपर कितना डिप्लॉय करता हूँ वैसे डिस्कस करता हूँ। हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मेरे पास 10 करोड़ है कि 50 करोड़ है कि 100 करोड़ है, मैं 10 लाख पे कितना डिप्लॉय करूँगा वही देखता हूँ। तो आयरन फ्लाई जनरली डोंट रिक्वायर मच मार्जिन, तो पीपल यूज टू टेंड 50,000 लाके भी वहाँ पे एक आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर देता है, तो दैट कैन नॉट बी डन। तो यहाँ पे मैं इनिशियली 10 लाख पे सिर्फ 4 लॉट आयरन फ्लाई डिप्लॉय करता हूँ। ओके, अपर आयरन फ्लाई का वो क्या है, मार्जिन कितना है? जैसे ये आयरन फ्लाई पूरा हो गया, करेक्ट, तो ये 4 लॉट है, हाँ, इसका मार्जिन हमारा रिक्वायरमेंट है 1,92,000, 2 लाख, मोटा मतलब मोटा 50,000 रुपया, मोटा मोटा 20,000 रुपया हम 20% डिप्लॉय कर रहे हैं 10 लाख। हाँ ठीक है, ठीक ये है, साइज मैंने 10 लाख के हिसाब से ही डाला हुआ। चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम 20% डिप्लॉय करते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द वीक। फिर मंडे को मैं कुछ जनरली एडजस्ट नहीं करता हूँ। मंडे को माई रूल इज लाइक कि इफ अनलेस एंड अनटिल मार्केट इज क्लोजिंग बियॉन्ड 100 पॉइंट्स फ्रॉम माई बाय रेंज, मतलब कि जैसे एक्सेल में बताता हूँ कि ये जो 600 का 800 का और 400 का बाय है, इसके नीचे अगर 100 पॉइंट क्लोज होता है या इसके ऊपर 100 पॉइंट क्लोज होता है तो ही मैं कुछ करूंगा। ओके, विदाउट दैट आई विल नॉट डू एनीथिंग। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द वीक, मतलब फ्राइडे आप ट्रेड डालते हैं, ट्रेड डालता हूँ, और मंडे को आप बैठा रहता हैं, ठीक है, हाँ। डन है। तो यहाँ पे अगर रेंज के बाहर क्लोज होता है तो मैं इनिशियली एक ब्रोकन फ्लाई बिठाता हूँ या रेशियो स्प्रेड बिठाता हूँ इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो वो एक पोजीशन साइजिंग फिक्स रहता है और हर एक ट्रेड का पोजीशन साइज सेम रहता है कि भाई 4 लॉट्स ही जाएंगे हर एक ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि भाई 10 लॉट डाल दिए, कोई मतलब कन्विक्शन ज़्यादा है तो 10 लॉट डाल दिए या 5 लॉट डाल दिए या 7 लॉट डाल दिए, 2 लॉट डाले, ऐसा नहीं, फिक्स ही है 4। 10 लाख में 2 ही लाख डिप्लॉय हुआ है मेरा, तो ये 80% इज फ्री, तो वो चिंता नहीं करना है के लिए यूज करना है। हाँ, वो चिंता नहीं करना है कि वो 80% खाली पड़ा है पैसा। देखो इवन इफ दैट 80% इज फ्री ना, स्टिल दैट गिव यू अ 1.8%। अगर ये सेंटर में आता है तो आपके ओवरऑल कैपिटल पे भी 1.8 बनने वाला है। अगर मार्केट ही बोल रहा है कि कुछ मत करो तो मत करो भाई, ऐसा नहीं है कि पैसा डिप्लॉय करना जरूरी है। अगर रिक्वायर्ड है कि मार्केट अगर रेंज के बाहर चला गया तो एट दैट टाइम यू डिप्लॉय योर कैपिटल। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 24% जो बोल रहा है, ये करेक्ट, इसका मतलब क्या है कि 24% चांस है? इसका चांस आपका वही है कि 24 से 25% आपका रेंज में रहेगा ये मार्केट। हाँ, बट ये जैसे जैसे आप ये देखोगे, जैसे जैसे टाइम पीरियड नजदीक आता जाएगा, हाँ, वैसे वैसे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ता जाएगा। इफ इट इज स्टिल देयर इन द मतलब वही पॉइंट पे रहेगा तो समझ गया। अगर वो रेंज के बाहर जाएगा तो वी विल ट्राई टू एक्सपांड द रेंज। मतलब उसीलिए हम ब्रोकन फ्लाई या रेशियो स्प्रेड बिठाते हैं कि रेशियो स्प्रेड बिठा के उस डायरेक्शन में हमारा रेंज बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी 24 वाला 50 हो जाएगा। फेयर इनफ। तो फर्स्ट टिल थर्सडे टिल वेडनेसडे वी ट्राई टू एक्सपांड आवर रेंज, और थर्सडे को यू कैन टेक अ रिस्क विद द नेकेड पोजीशन एज वेल, भाई नेकेड करना है। जैसे कि लास्ट वीक में जो वेडनेसडे को मूव आया अप साइड में, तो एट दैट टाइम आई वाज हैविंग द रेशियो, बट उसको भी मैंने 900 के कॉल से बाय करके उसको ऊपर से प्रोटेक्टेड कर लिया था। बराबर है। तो पोजीशन साइजिंग इज मस्ट कि एटलीस्ट 20% तो कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर कैपिटल शुड बी फ्री। बराबर। और 10 लाख पे बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो, 1% है तो बहुत ही, मतलब मेरा तो 1% भी नहीं रखता हूँ मैं कि 0.8% इनिशियली, तो 0.8% के आसपास ही रिस्क रखता हूँ।
तो अगर सपोज इसमें कितना रुपया लगेगा, ये रहा यहाँ पे अभी मैक्सिमम लॉस इज दिस। तो ये 12,000 रुपया लगेगा तो हम अभी- बंद कर देगा, सौदा हाँ। काट लेगा। नहीं, 12,000 ये दिखेगा ही। अगर आप कुछ नहीं करोगे ना तो ये 12,000 आपको थर्सडे को ही दिखेगा। थर्सडे को दिखेगा। तब तक तो 7-8 हजार से ऊपर नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा अगर गैप अप गैप डाउन कितना भी हो जाए। अच्छा, ये क्योंकि ये नीचे डिफाइंड हो गया। हाँ, क्योंकि डिफाइंड है और एक बाय है एक सेल है, तो आईवी भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। बराबर है, समझ गया। और हर बिकॉज थीटा इसका पॉजिटिव है तो हर दिन आपका पैसा आने का है ही इसके अंदर में, बराबर। हाँ, बट ये एडजस्टमेंट नीड्स टू बी देयर। ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट की विदाउट एडजस्टमेंट आप बैक टेस्ट करोगे आयरन फ्लाई को तो इट इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। तो मेन स्किल इज बिहाइंड द एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट एंड दैट शुड बी रूल्स एज वेल की एडजस्टमेंट के कि इतना मूव होगा और कब होगा। मतलब कैसा होता है, सुबह में मतलब 100 पॉइंट आपकी रेंज के बाहर है पर वापस शाम को वापस आपकी रेंज में आ जाता है। तो यू नीड टू डिफाइंड रूल्स फॉर पर डे कि ये सोमवार को इतना होगा तो ही मैं कुछ करूँगा। मंगलवार को अलग रूल होता है, सोमवार का अलग रूल होता है, क्योंकि मतलब ट्यूसडे से आपका थीटा गेम में आ जाता है। ट्यूसडे तक तो थीटा कोई फेवर में होता ही नहीं है। जब थीटा आपकी फेवर में आए तो रूल एक अलग हो जाता है। तो धीरे धीरे हर एक दिन के आपको रूल्स, ऐसा डिफाइंड स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता हूँ और मैं भी यूज़ नहीं करता हूँ कोई डिफाइंड स्ट्रेटेजी। मेरा स्ट्रेटेजी पूरा डिस्क्रिशनरी है, पर कम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्ट्रेटेजी आयरन फ्लाई एंड रेशियो, कि आइदर कंबाइन रेशियो और द ब्रोकर रेशियो और ब्रोकर फ्लाई दोनों सेम ही होता है। वैसे सही एक है। साइड में रिस्क लेते हैं। जैसे सोमवार के भगवान अलग है, मंगलवार के भगवान हाँ। अलग है, तो सबके लिए तो ट्रीटमेंट डिफाइंड अलग आपको होता है ना। और पेशेंस रखना है। ये स्ट्रेटेजी में आपको पेशेंटली बैठना है। तो इफ सपोज किसी को पीपीटी चाहिए इसका तो मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास मैंने डेकनॉक में स्ट्रेटेजी का पीपीटी भी है मेरे अच्छा, पास। अरे दे दीजिएगा यार। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी। देखिए दोस्तों, सोने पे सुहागा हो गया इस तो वीडियो के स्ट्रेटेजी नीचे। का, हाँ स्ट्रेटेजी का इवन मैंने वो सिम्युलेटर भी डाला हुआ है हाँ, स्ट्रेटेजी का। हाँ, जैसे ऑप्शन यहाँ पे देखोगे ना तो ये ऑप्शन सिम्युलेटर है। हाँ हाँ ऑब्वियसली। हाँ, तो वो मैंने उसमें वीडियो बना के भी दिया हुआ है। फैंटास्टिक, तो वो हम शेयर कर देंगे। और इनफैक्ट मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेलुगु ब्रदर्स का हमने किया था फेस टू फेस, वो भी यही यूज़ करते हैं और उन्होंने पूरा स्ट्रेटेजी का टेस्टिंग सिमुलेटर करके दिखाया था। 1.5-2 घंटे का फेस टू फेस था, तो वो भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक मैं दूंगा इन केस यू वांट टू लर्न दिस मोर एंड प्रैक्टिस दिस मोर। बट डेफिनेटली आपको अपना एज जो यू कहते हैं नीड टू ना, फाइंड आउट योर ओन एज। वो तो बनाना ही पड़ेगा। खाली किसी और का देख के कॉपी कर लेंगे तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकता आपको। चलिए पथिक, बहुत मजा आया, हमको भी बहुत मजा आया सर। आपसे बात Thank you करके very इतनी much for giving क्लैरिटी। this opportunity. अरे इट्स माय प्लेजर है, इतना क्लैरिटी और इतनी छोटी छोटी बातें इसमें से वीडियो में अगर कोई ध्यान देना तो काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स बन सकते हैं जो एक रूल बुक के रूप में लोग रूल डिफाइन बुक कर में सकते मतलब हैं। एक मैं कुछ पॉइंट्स आपको ऐड कर दूंगा कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी, एक जो है फ्लेक्सिबिलिटी, यू नीड टू इवॉल्व। जो आपने पहले ही स्टार्ट किया तब बताया कि यू नीड टू इवॉल्व योरसेल्फ। या स्ट्रेटेजीज भी इवॉल्व करना है। देन यू नीड टू फाइंड योर ओन एज, कि भाई जो भी एज है वो आपको फाइंड करना है। आपका रिस्क एपेटाइट है वो आपको सेट करना है। आपको दूसरे का रिस्क एपेटाइट देख के आपका रिस्क नहीं माना। नहीं बात मेन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट पे है गेम। इफ यू वांट टू बी इन दिस गेम फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन तो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग इज ओनली द गेम। लंबा यहाँ पे रहना है तो अगर आपको छोटे टाइम में आके बड़ा पैसा बनाना है तो रिस्क मैनेजमेंट जैसी कुछ चीज़ें नहीं है, वो तो गैम्बलिंग ही है। वो तो फिर लॉटरी का टिकट है ही हाँ। अपने पास। और एक और बात है कि दोस्तों, नींद तो है हर इंसान की यूनिक है, खुद की है। तो आपको कितना चाहिए और कैसा चाहिए वो आपको डिसाइड करना है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो, वन स्मॉल डिस्क्लेमर। देखिए, इनका अपना स्ट्रैटेजी, इनका अपना एक स्टाइल है और ये काम कर रहे हैं। और अब ये क्या कर रहे हैं वो ये जाने, ठीक है। मेरा तो रोल था बस मैं नॉलेज ले लूँ। अगर आप इनके साथ कुछ भी काम करते हैं फ्यूचर में, फॉर वॉट एवर थिंग, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप आप बनाना चाहें, वो आपके और इनके बीच में, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। नॉलेज मुझे बहुत अच्छा मिला और मैंने इनमें से कुछ की पॉइंटर्स ले लिया जिसको मैं अपनी लाइफ में डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करूँगा। सो थैंक यू अगेन फॉर दिस लवली कंटेंट। बाय बाय। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, और लास्ट तक रुके हैं तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप रियली मार्केट में सीरियस होने आए हैं, गेम खेलने नहीं आए हैं। So follow this, practice and keep supporting us. Bye bye. Please take care.